ये बात बिल्कुल सही है कि लगभग आर्मी का जो टोटल जो भाग है 10% से अधिक आर्मी सिर्फ अफसरों की सेवा में ही लगी हुई है। सिपाही रखे हुए, सब्जी मंगाने के लिए सिपाही रखे हैं, धोबी से प्रेस कराने के लिए सिपाही रखे हैं, घास कटवाने के लिए सिपाही रखे हैं और बंगले की रखवाली करने के लिए सिपाही रखे हैं। जी, खासकर काफी सारे ऐसे समाचार देखने को आए हैं जहां पर कि जो अफसर जी जवानों का कहीं ना कहीं शोषण करते हैं। जी बिल्कुल शोषण करते हैं। किस तरीके से करते हैं? बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे कि अफसर जितना राशन हमारा ऑथराइज होता है हमको, वो राशन एक जवान नहीं खा पाता है उतना। और जब राशन बटालियन के हिसाब में जब 1000 लोगों की बटालियन होती है, उसमें जब राशन सरप्लस होता है यानी इकट्ठा होता है, तो वो राशन को बेच दिया जाता है और बेचकर वो अफसरों की जेब में चला जाता है। जी, और रिकमेंड फैक्टर किस तरीके से और बहुत सारे जो सरकार से सुविधाएं आ रही हैं वो 20 से 20 पहले से पहले ही सिपाही और सूबेदार मेजर तक किसी को पता भी नहीं होता है और वो सारी चीज़ें पहले ही ख़त्म कागजों में ही हो जाती हैं, क्योंकि इसमें मेन है अफसर के साइन से ही वो हो जाती हैं और हम लोगों को ये पता भी नहीं लग पाता है। लेकिन जवानों का जिस तरह से काम, जिस तरह हम लोग बॉर्डर पे काम करते हैं जी और देश की सेवा के लिए काम करते हैं, कुछ ऑफिसर्स की सेवा के लिए भी आप लोग लगाते हैं। हाँ, सिपाही रखे हुए, सब्जी मंगाने के लिए सिपाही रखे हैं, धोबी से प्रेस कराने के लिए सिपाही रखे हैं, घास कटवाने के लिए सिपाही रखे हैं और बंगले की रखवाली करने के लिए सिपाही रखे हैं। ये हमारे सारे में। लेकिन कोई भी जवान ऐसा काम करना नहीं चाहता होगा मन से कि हम बॉर्डर छोड़ के और किसी अफसर जी, कोई भी जवान ये काम नहीं करना चाहता है, लेकिन जैसे ही कोई जवान कहीं पे स्टेबल होता है, कहीं पे जवान भी अपना परिवार रख सकता है, उसका भी तो परिवार है। जब अगर उसने परिवार रख लिया और अगर अफसर के कहने पर उसने उनकी बात नहीं मानी और वो काम नहीं किया जो अफसर हमको बोल रहे हैं, तो हमको क्या किया जाएगा? हमको डिस्टर्ब किया जाएगा, हमको हमारे परिवार के साथ नहीं रहने दिया जाएगा। हमें दूर ले लद्दाख ग्लेशियर में जहाँ पे -46 और 50 डिग्री तक जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ उस हालत में हमको छोड़ दिया जाता है और फिर हमारे परिवार को भी ब्लैकमेल किया जाता है, जाओ तुम अपने परिवार को घर छोड़ के आओ, हैं तुम्हें वहीं क्या ड्यूटी नहीं करोगे? तो ड्यूटी के लिए तो कोई भी जवान मना नहीं कर सकता, लेकिन ये जबरदस्ती थोपने वाला होता है कि आज किसी जवान को पीस एरिया में 2 साल रहना था, अगर उसके साथ में उसने कोई आवाज़ उठाई तो उसको आवाज़ को दबाने के लिए वो कहेंगे इसको फलानी जगह पोस्टिंग कर दो, हाल्टी में पोस्टिंग कर दो। 2 साल के लिए वो पीस एरिया में आया था, ऐसा होता। सतवीर सिंह जी और जीडी बख्शी साहब की बात आई थी जी, ये लोग टेलीविजन चैनल पर बैठ के बड़े जवानों की हिमायत करते हैं, देश के लिए हिमायती बनते हैं। क्या वो लोग कभी आपके सामने आते हैं? अब तक टीवी के माध्यम से सतवीर साहब और बख्शी साहब दोनों बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ समय से बिल्कुल साइड हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ उनके बहुत सारे अफसर भाई हैं, वो उनका पक्ष ले रहे हैं, इसलिए वो उन्होंने अपना मुंह खोलना बंद कर दिया और ORS की तरफदारी वो बिल्कुल भी अब नहीं कर रहे हैं। पहले जी, जवानों को मिलना चाहिए, हाँ, वो बिल्कुल साइलेंट पकड़ लिया। हाँ, बिल्कुल साइड पकड़ लिए हैं वो, क्योंकि वो बहुत सारे अफसरों के विरोधी हो गए हैं। उनको लगता है कि इनकी वजह से हम नहीं चल पाएंगे और हमारा ये नीचे वाले हैं, ये हमारा उखाड़ के लेंगे, उनके दिमाग में ये है। लेकिन उनको ये बात पता नहीं है कि हमारे ही भाई जो आज हम यहाँ सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, हमारे ही भाई सेना में है, हमारा ही बेटा सेना में है या हमारा भतीजा सेना में, वो है हम में से ही। आज वो जो हाल हमारा हो रहा है, वो वहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हुए हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई आने वाले हमारे तमाम सैनिक ऐसा कोई विद्रोह कर दें, अगर हमारी आवाज़ ना सुनी गई तो हमारे पीछे आने वाले हमारे भाई, हमारे भतीजे, हमारे पड़ोसी कुछ
कुछ भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। लेकिन सर ये देखिए कि अभी जिस तरह से अग्निवीर जी एक स्कीम लेके आई सरकार जी और उसमें जैसे हम बता रहे थे कि हमारे पीछे के जो नौजवान भाई हैं उनको जो तकलीफ ना हो, हाँ। उनकी जो अवधि है वो सिर्फ 4 साल की 4 साल की अवधि। और वो किस तरीके से सेना में रखवाली कर सकते हैं, बॉर्डरों पे सुरक्षा दे सकते हैं, इसके विषय में जरा बताइए क्योंकि ट्रेनिंग क्या हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा, सरकार ने आगे का एक प्लान बनाया कि हमको आने वाले सैनिकों को पेंशन ना देनी पड़े, कि हमें आजीवन पेंशन देते हैं, इसलिए जो हमारा पेंशन में जो पैसा जाता है वो हमारा पैसा सरकार को बचत हो। तो सरकार ने 4 साल वाली स्कीम निकाली। अभी सरकार आगे आने वाले टाइम में ये पता लगेगा कि सरकार उस संबंध में क्या करती है, कि उनको दूसरी किसी सर्विस में 4 साल आने के बाद में कोई नौकरी दे पाती है या नहीं दे पाती है, ये मुद्दा उस समय होगा। सरकार जिस तरीके से अभी उन्होंने लाया है ये स्कीम और वो कह रहे हैं कि जिसमें जो योग्यता होगी उनके हिसाब से उनको नौकरी दी जाएगी। हाँ,